यस, क्लास 10th। लास्ट हमने पढ़ा भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, यहाँ तक का पोर्शन पेज नंबर 57 पर। अब हम देख रहे हैं यस यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ हाँ, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, आपको हर रोज़ प्रतिदिन यहाँ स्कूल आना है। विल यू कम, ऐसा वो टीचर भोली से कह रही हैं कि आप हर रोज़ स्कूल आएंगी। भोली नोडेड, नोडेड इट मीन्स जहाँ हम अपनी गर्दन को अपनी सहमति के रूप में हिलाते हैं तो उसका मतलब नोडेड से है। नो से इट अलाउड, नहीं तो आप कहिए इसको ज़ोर से। भोली ने नोटेड किया क्योंकि अभी भी वो सहमी हुई सी हैं, तो टीचर उसे कह रही है कि नहीं आप ज़ोर से कहें कि हाँ मैं हर रोज़ स्कूल आऊँगी। यस, ऐसा भोली ने कहा हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टॉनिश दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली खुद आश्चर्यचकित थी ये सुनकर के हाँ वो सक्षम हैं ऐसा बोलने में, ऐसा कहने में। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, ये किताब जो है, पुस्तक जो है बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरों से भरी हुई है। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और ये किताब जो है बहुत से रंगों से भरी हुई है, जिसमें एक कुत्ते के, बिल्ली के, बकरी के, घोड़े के, तोते के, शेर के, चीते के, और वो गाय लक्ष्मी जो इनके घर पे थी, जिसे कुछ महीनों पहले बेच दिया गया, जो पेज नंबर 2 और 1 में जैसा कि हमने पढ़ा। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर। जैसे कि हम जानते हैं अर्ली क्लासेस की जो बुक्स होती हैं छोटे बच्चों की, उनमें सारे अल्फ़ाबेट थोड़े बड़े बड़े होते हैं साइज़ में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में आप सक्षम हो जाएंगे इस पुस्तक को पढ़ने में। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं आपको एक बड़ी पुस्तक दूंगा। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी एक बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, इस गांव में अभी तक कोई भी ना हो इतनी शिक्षक बच्चों में। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी आप पर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग आपको सुनेंगे विथ रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और फिर आप सक्षम होंगी बोलने में बिना किसी हकलाहट के, बिना किसी तकलीफ के। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग टुमारो, और कल सुबह जल्दी आप आएँ। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंग, जैसा कि खुशी के मौके पर हमें ऐसा लगता है कि शायद मंदिर की सारी घंटियां बज उठी हों। जीवन में एक ऐसा पल आया, उसके जीवन में एक ऐसी खुशी का समय उसके लिए आया जब उसे इतनी रेस्पेक्ट, इतना अफेक्शन मिल रहा है उस टीचर के थ्रू। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू अ बिग रेड फ्लावर्स, और उसे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारे पेड़ों के फूल जो हैं वो खिल उठे हैं, ये सारे रेड कलर के फ्लावर्स जो वो खिल उठे हैं, यानी उसकी हंसी, उसकी खुशी को और बढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ें, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका हृदय जो है नई आशाओं से, नई खुशियों से भर गया है। ऐसा लग रहा है कि हाँ जीवन में एक नई उम्मीदें आ गई हैं। दस द ईयर पास, इस तरह से साल गुजरे। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, वो गाँव जो अब गाँव नहीं रहा, एक छोटा कस्बा बन चुका है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, वो छोटी प्राथमिक स्तर की जो विद्यालय था वो अब बड़ी स्कूल बन चुकी हैं, हाई स्कूल बन चुकी हैं, जहाँ 10th तक की एजुकेशन, 12th तक की एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को। देयर वॉज नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, अब वहाँ एक सिनेमा हॉल भी बन चुका है, एक कॉटन गिलिंग कपास की मिल बन चुकी हैं। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, यानी ये सारी चीज़ें एक प्लेस के डेवलपमेंट की इंडिकेशन है कि वहाँ पर अच्छी अच्छी ट्रेन्स जो रुकना शुरू हो गई हैं उन इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात्रि भोज के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, क्या हमें फिर बिसम्बर का प्रपोजल जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। यस सर्टनली, अब कौन है ये बिसम्बर देखें। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी इस प्रकार के वर को प्राप्त करके। अ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, अ बिग हाउस ऑफ हिज ओन, उसकी खुद का अपना एक घर। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि कई हजारों रुपए भी उसके बैंक अकाउंट में हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और हमें लगता है कि वो कुछ दहेज भी नहीं मांगेगा अगर ये सारी सुविधाएं उसके पास है तो। दैट्स राइट, ये सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वह इतना जवान नहीं है। यू नो, आप जानती हैं, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, लगभग उतनी आयु का जितना कि मैं, यानी भोली के जो फादर हैं रामलाल,
उनकी आयु का ही है बिशंबर, जिसके साथ उसकी शादी करने जा रहे हैं भोली के फादर रामलाल और उसकी माता, जो कि बड़ी खुश हैं। जैसा कि हमने देखा अभी इससे जस्ट बिफोर वाले पैराग्राफ में, भोली विल बी लकी वाली लाइन में, हम जैसा कि हम देख रहे हैं ये कैसी माता है जो चाह रही हैं कि उसके पिता, उसके पति के उम्र के व्यक्ति से उसकी बेटी की शादी हो जाए। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, ऐसा वो कह रही है कि वो दहेज भी नहीं मांगेगा। और उसके पिता कह रहे हैं बट ही इज़ नॉट सो यंग, वो इतना जवान नहीं, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो उतनी आयु का जितना कि मैं हूँ। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वह लंगड़ा भी है। मोर ओवर, इससे ज़्यादा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, पहली पत्नी जो थी उसकी, उसके बच्चे अभी भी बड़े हैं, यानी जो कहना चाह रहा है भोली से भी बड़े। अब आप सोचें किस तरह का पाप होने जा रहा है इस चैप्टर में भोली के साथ। ऐसा अर्लियर टाइम में होता था और अभी भी भारत, इवन दैट इन आवर स्टेट मैनी विलेजेस आर देयर वेयर फ्यू गर्ल्स ऑफनली एवरी ईयर एनुअली, बहुत से ऐसे डेज आते हैं, अबूझ मुहूर्त आते हैं, अक्षय तृतीया के माने गांव ढाणे के इलाकों में उनकी शादी कर दी जाती है छोटी उम्र में। सो व्हाट डज इट मैटर, तो ये कोई मसला नहीं है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने कहा 45 और 50, 45 और 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक पुरुष के लिए ये कोई बहुत बड़ी आयु नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वो किसी दूसरे गांव से हैं। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसके पोक मार्क्स के बारे में वो नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसका जो लैक ऑफ सेंस है, उसकी जो बुद्धि है, छोटी बुद्धि जो है उसके बारे में, जो इनोसेंस बिहेव है उसके बारे में, किसका, भोली के बारे में। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो अपने जीवन में पूरी तरह से अविवाहित रह जाएंगी, आजीवन अविवाहित रह जाएंगी, ऐसा उसकी मदर, रामलाल की पत्नी, भोली की माता कह रही है। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, हाँ लेकिन मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ ये जानकर के भोली क्या कहेंगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, वो विटलेस जिसमें बुद्धि नहीं है वो क्या कहेंगी बेचारी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, मटर्ड रामलाल, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के किसी एक कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपनी चारपाई से उठ खड़ी हुई। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने अभिभावकों की जो फुसफुसाहट थी वो उसने सुनी। ऐसा सुनकर के वो उठ खड़ी हुई। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, बिशंबर नाथ जो है वेल टू डू, बहुत ही अच्छे पंसारी हैं यहाँ इस चैप्टर में, जिसके साथ शादी होने जा रही है। ही केम बिग विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, बहुत बड़ी बारात के साथ वो मित्रों की और रिश्तेदारों की आए विथ हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, एक बहुत बड़ा बैंड जो है अपने साथ लाएं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ट्यून जो कि इंडियन फिल्म्स के वेडिंग के टाइम में बजती हैं, सेरेमनी के टाइम में बजती, वैसे उस ट्यून को बजा रहे हैं। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, जहाँ पर दूल्हा जो है एक बहुत ही सजे हुए घोड़ी के ऊपर बैठा है। यहाँ हॉर्स गलत है, एक्चुअली हम मेयर कहें तो ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक। रामलाल वॉज ओवर जॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल जो बहुत ही खुश हुआ टू सी देख करके, सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इस तरह की धूमधाम को देख करके। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. He had never dreamed, उसने सपने में भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि उसकी चौथी पुत्री का विवाह इस प्रकार से किया जाएगा। भोली elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की जो सबसे बड़ी बहनें जो थीं, लास्ट जो थर्ड सिस्टर हमने पढ़ी मंगला, जिसकी शादी कर दी गई है, वो तीनों बहनें बड़ी आश्चर्यचकित थीं, कितनी धूमधाम से उनकी सबसे छोटी बहन की शादी होने जा रही है। When the auspicious moment came, the priest said, जब वो बहुत ही पवित्र क्षण जब आया, जब उस पुजारी ने, जब उस पंडित ने कहा bring the bride, दुल्हन को लाओ। ब्राइड भोली clad in a red silken bridal dress, भोली जो है वो पहन करके आई लाल रंग का एक शादी का जोड़ा जो पहन करके, was led to the bride's palace near the scratch fire, फिर उसे बैठाया गया ब्राइड प्लेस, जो दुल्हन का स्थान है वहाँ पर अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाया गया। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, उसी वक्त जो मित्र थे बिशंबर के, उनमें से किसी एक ने बिशंबर से कहा, क्या प्रॉम्प्टेड कहते हुए, द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, ब्राइडग्रूम ने लिफ्ट, ब्राइडग्रूम को उठा दिया गया गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, जो पीले रंग की फूलों की माला जो थी वो। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला ने
उस सिल्कन वेल VEIL जिसका मतलब होता है घूंघट, उसके घूंघट को उठाया ब्राइड के फेस से, यानी जो दुल्हन है भोली उसके फेस से। बिसम्बर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिसम्बर ने बड़ी जल्दी से उसके चेहरे को देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, जो वो माला थी वो उसके हाथों में रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से अपने घूंघट को फिर से हटाया, पुल डाउन जो हम कहना चाहें नीचे लिया अपने घूंघट को अपने चेहरे की ओर। हेयर हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिसम्बर ने अपने मित्र से कहा जो ठीक उसके आगे खड़ा था। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो कुछ पोक मार्क्स बने हुए हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज तुर्बन, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी जो है वो रख दी, हिज ऑनर, अपना सम्मान, एट बिसम्बर्स फीट, बिसम्बर के पाँवों में, बिसम्बर के चरणों में। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे और तंग ना करें, मुझे और गुस्सा ना दिलाएं। टेक 2000 रुपीज़, जाइए 2000 रुपये ले आइए। ऐसा वो बिसम्बर जो है जब डिमांड की, तब रामलाल उससे कह रहा है कि आप 2000 रुपये ले लें तो ज़्यादा होगा, मुझे और ह्यूमिलेट ना करें, मुझे और शर्मिंदा आप ना करें। नो 5000 नहीं 5000, और भी गो बैक, नहीं तो हम चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को रखो। बी अ लिटिल कंसिडर्ड प्लीज़, थोड़ा समझने का प्रयास करो। इफ़ यू गो बैक, अगर आप चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो गाँव में मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा लोगों को। देन आउट विथ 5000, तब 5000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल गया। ओपन द सेफ, उसने सेफ को खोला। काउंटेड आउट द नोट्स, पैसों को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड रूम फिट, उसने दूल्हे के चरणों में वो 5000 रुपये बंडल जो था नोटों का वो रख दिया। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेड स्माइल, बिसम्बर के लालची चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। ही हैड गैम्बल एंड वन, उसने जुआ खेला और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया कि लाओ मुझे माला दो, अब मैं पहनाता हूँ। 1 सेकेंड द वेल वॉज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइट फेस, एक बार फिर से वो घूंघट जो है दुल्हन के चेहरे से हट गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन अब उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर, सॉरी, शी वॉज लुकिंग अप, उसने ऊपर की ओर देखा। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, जो होने वाला पति था उसकी तरफ उसने देखा। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना ही घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल और केवल एक कोल्ड कंटेम्प्ट, एक शांति है। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट, बिसम्बर ने माला जो वो आगे बढ़ाई उसे पहनाने के लिए द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन उससे पहले जैसा कि वो ऐसा करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लाइंग इनटू द फायर, भोली के हाथ जो हैं वो एक बिजली के समान चले उसकी माला को रोकने के लिए, और वो माला जो है वो जा उड़ी अग्नि में। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह उठी और थ्रू अवे, फेंक डाला उसने अपना घूंघट। पिताजी, ये हिंदी वर्जन वर्ड एक लिखा जा रहा है पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, उसने बहुत ही साफ और ऊंचे स्वर में कहा। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशन एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, उसकी माता, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, सब के सब आश्चर्यचकित हुए इस प्रकार से उसे सुनकर के बिना किसी हकलाहट के। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं अब इस व्यक्ति से शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल जो बहुत ही भौचक्का हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो गेस्ट थे बेचारे, जो अतिथि आए हुए थे, उन्होंने विस्पर करना शुरू कर दिया, आपस में फुसफुसाहट करना शुरू कर दिया। सो शेमलेस, कितनी शेमलेस है, कितनी ही बेशरम है। सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी भद्दी, कितनी बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो? शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी परिवार को बर्बाद करना चाहती हो, शर्मिंदा करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। इज्जत, यहाँ भी एक हिंदी वर्जन लिखा जा रहा है। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इस तरह के व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूँगी जो इतना लालची हूँ, इतना कायर हूँ, एज माई हस्बैंड।
आई वॉन्ट विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखी जा रही है, मैं नहीं करूँगी शादी, मैं नहीं करूँगी शादी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की हो। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हमने सभी ने ऐसा सोचा कि तुम हार्मलेस, बिना किसी को नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय की भांति हो। भोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, भोली जो मुड़ी वॉलेंटली, बहुत ही गुस्से में उस बूढ़ी महिला की तरफ जिसने इन बातों को कहा, हार्मलेस डम काउ। यस आंटी यू आर राइट, आप सही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आप सभी ने यही सोचा कि मैं गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इसलिए आप मुझे इस निर्दयी व्यक्ति के हाथों में मुझे सौंपना चाहती हैं। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल, लेकिन अब वो गूंगी गाय, वो हकलाने वाली मूर्ख इज स्पीकिंग, बोल रही हैं। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप कुछ और सुनना चाहती हैं? बिशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, वो ग्रॉसर, वो पंसारी चलना शुरू हुआ अपनी पार्टी के साथ, अपनी फिर से बारात के साथ। द कन्फ्यूज बैंडमैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, वो कन्फ्यूज जो उलझन में थे बेचारे बैंडमैन जो वाद्य यंत्रों को बजा रहे थे, वो उन्हें इस उलझन में कि वेडिंग शायद हो गई है, तो उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग जो विदाई के वक्त बजाया जाता है वो बजाना शुरू किया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है सरफेस पे, धरती पर रूटेड हो गए, स्तब्ध से खड़े हो गए। हिज हेड बोर्ड लो, उसका चेहरा, उसका सर सम से झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्मिंदगी की वजह से। द फ्लेम्स ऑफ द स्केट फायर स्लोली डेड डाउन, जो फ्लेम थी, जो अग्नि थी स्केट फायर की, स्लोली डेड डाउन, बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल जो भोली की ओर मुड़ा एंड सेड, कहा, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विथ यू, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा? एंड सुलेखा, दैट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ भोली, जो हमने स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट लाइन में पढ़ा, सेड इन अ वॉइस, उसने अपनी आवाज़ में कहा, दैट वॉज काम एंड स्टडी, जो बहुत ही शांत स्थिर थी। डोंट यू वरी, आप चिंता ना करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपकी वृद्धावस्था में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माता की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप चिंता ना करें। वॉचिंग द ड्रामा, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माता जी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने सब कुछ पढ़ा है, इतना सब कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट, क्या ये सही नहीं है मैम? वो शिक्षिका जिसने उसको एनकरेज किया, जिसने उसको सब कुछ सिखाया, वो भी वहाँ मौजूद थी। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, वो शिक्षिका वहीं थी किसी एक कोने में, वॉचिंग द ड्रामा, उस पूरे नाटक को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, निस्संदेह। शी रिप्लाइड, उसने प्रत्युत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी जो मुस्कान से भरी हुई आंखें थी, उसमें वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, उसमें गहरा संतोष था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कॉन्टेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, यानी वो शिक्षिका जो हम जानते हैं जो आर्टिस्ट का रोल यहाँ प्ले कर रही है, जिसने इस भोली को बनाया, उसके आंखों में एक बहुत ही संतोष का भाव, उसके हृदय में संतोष का भाव एक प्रकट हुआ कि हाँ, उसकी मास्टरपीस पूरी हुई। तो ये था आपका लेसन नंबर 2, जिसका नाम भोली बताया गया है, और वो मास्टरपीस उस टीचर की जो कि है यहाँ पर भोली, जो कि सक्षम बन चुकी है, अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है, और इस प्रकार का साहस उसमें आ चुका है। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को इसके भेज चुका हूँ। नेक्स्ट लेसन जो भी होंगे आपको इसी तरह सिखाए जाएंगे। थैंक्स अ लॉट क्लास 10।